आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमने अब तक 5 पाठों का अध्ययन किया और स्वर संधि का अध्ययन किया। आज हम छठे पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सदाचार। सदाचार यानी अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण। पहला श्लोक जो है, हमें पहले श्लोकों का वाचन करना आना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युद समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। यानी आलस्य ही मनुष्याणाम यानी मनुष्य के शरीरस्थो यानी शरीर में स्थित महान यानी महान बड़ा, रिपु का मतलब होता है शत्रु। यानी ये जो श्लोक हैं ये हमें कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो वह है आलस। व्यक्ति जब आलस करता है तो कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित बड़ा शत्रु है। नास्त्यु उद्यम समो बंधु। नास्त्युम, नास्ति यानी नहीं है, उद्यम में परिश्रम के समान, बंधु का मतलब है भाई। यानी परिश्रम के समान कोई भी भाई नहीं है। अगर व्यक्ति का सबसे बड़ा अगर कोई भाई है, व्यक्ति का अगर कोई सुख दुख में अगर काम करने और सुख दुख में काम आने योग्य कोई चीज़ है तो वो है उसका परिश्रम। यानी परिश्रम के समान कोई भी उसका भाई नहीं है, बंधु नहीं है। कृत्वा यानी करके, क्री धन कत्वा प्रत्यय, इसमें कत्वा प्रत्यय है। यम यानी जिसको, यानी किसको, परिश्रम को। नाव सीदति, नाव सीदति का मतलब न धन अवसीदति यानी दुखी नहीं होते हैं। यानी जिसको करके व्यक्ति दुखी नहीं होता है, यानी परिश्रम जो करता है व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। अब इस श्लोक का पूरा अर्थ समझेंगे कि आलस मतलब मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु जो है वो है आलस, और परिश्रम के समान कोई भी बंधु यानी कोई भी भाई नहीं है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। ये पहले श्लोक का अर्थ है। अब इसको हम जैसे राग से अगर गा रहे हैं तो भी गा सकते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युदम समो बंधु कृत्वायम नावसीदते। तो इस प्रकार हम बोलते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। अगला श्लोक जो है वो है हमारा स्व। स्व का मतलब होता है आने वाला कल। हय यानी बीता हुआ कल। अद्य यानी आज। स्व कार्यम अद्य कुर्वीतः यानी कल का काम अद्य यानी आज, कुर्वीतः यानी कर लेना चाहिए। यानी इस श्लोक में बताया गया है कि कल का जो काम है वो आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाणे चापराणिकम, और दोपहर का काम, चदन अपराणिकम यानी दोपहर का जो कार्य है वो दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु यानी मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है, इंतजार नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम यानी किसका काम हो गया और किसका नहीं हुआ। यानी ये श्लोक कह रहा है कि कल का काम जो है वो हमें आज ही कर लेना चाहिए, और दोपहर के बाद का जो काम है वो दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है वो कभी प्रतीक्षा नहीं करती हैं कि भी किसका काम हुआ है और किसका नहीं हुआ है। स्वकार्यम अद्य कुर्वीतः पूर्वाणे चापराणिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। फिर अगला जो है वह है तीसरा श्लोक।
सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। तीसरा श्लोक जो है वो कह रहा है सत्यम यानी सत्य, ब्रूयात् यानी बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् और प्रिय बोलना चाहिए, यानी व्यक्ति को सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम प्रियम यानी नहीं बोलना चाहिए, असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए, यानी व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम और जो प्रिय अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातनम यानी यही सनातन धर्म है। यानी सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातन, यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और असत्य प्रिय नहीं क्या नाम अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, यानी यही लगातार चलता आ रहा जो है अच्छा आचरण है। इन श्लोकों में कवि हमें उपदेश देता है कि किसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए और हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इन तीनों श्लोकों का ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में पिछले तीन श्लोकों का हम अध्ययन करेंगे। इन तीनों श्लोकों का मैं अर्थ सहित आपको PDF भेजूंगा, उसमें इनके काम करने हैं और कक्षा कार्य में आपको शब्दार्थ करने हैं और गृह कार्य लगाकर इन तीनों श्लोकों को उतार कर बड़े सुंदर अक्षरों में इसके अर्थ लिखकर याद करना है। धन्यवाद।